वहाँ पर अद्विक की बात सुनने के बाद में विपिन हैरान हो गया। हाँ, क्या कह रहे हो आप? क्या वास्तव में यहाँ पर मेरी और उसकी आंखों के अंदर कुछ एक जैसा है? क्या आप यहाँ पर ऐसा कहना चाहते हैं कि हम दोनों के अंदर कुछ समानताएं हैं? आखिरकार कौन सी समानताएं हैं हमारे अंदर? यहाँ पर विपिन चौंक चुका था। बात कुछ ऐसी थी कि पिछली बार भी उसने यहाँ पर विपिन लियाओसी का ब्लड सैंपल लिया था अपने खून को वहाँ पर मैच करने के लिए, लेकिन वहाँ पर उसका खून और विपिन लियाओसी दोनों का खून बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। कोई ये बता नहीं सकता था कि वो दोनों यहाँ पर एक ही थे। तो आखिरकार कैसे यहाँ पर ये कह सकते थे कि मैं वहाँ पर सैंड कबीले के अंदर से था? वही उसकी वो बात सुनने के बाद में वहाँ पर उसने कहा, नहीं नहीं, बात कुछ ऐसी है कि मैंने यहाँ पर आपकी आंखें और उनकी आंखें बिल्कुल सेम सेम देखी है और यहाँ पर दोनों का थोड़ा सा मेल जोल भी दिखाया जाता है। हाँ, हालांकि यहाँ पर ना मैं बहुत ज्यादा बुढ़ा भी हो गया हूँ। शायद यहाँ पर मेरी बुढ़े होने की वजह से यहाँ पर मेरी जो याददाश्त है ना थोड़ी बहुत कमजोर भी हो गई है, अद्विक ने उससे कहा। क्योंकि बात भी कुछ वैसी थी, वो बहुत ज्यादा समय पहले वहाँ पर उससे मिला था और अब थोड़ा बहुत समय तो यहाँ पर हो चुका था। इसी वजह से जो उसकी याददाश्त थी ना कमजोर हो गई थी। चलो छोड़ो, वैसे भी यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ पर अद्विक ने कहा। क्योंकि अगर वो यहाँ पर शैन कबीले का सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति था तो उसको यहाँ पर इस तरह से बाहर घूमना तो नहीं चाहिए था ना। उसको यहाँ पर बिल्कुल सेफ रखकर उसको नई नई चीजें सिखाई जानी थी, ना ही ऐसा कुछ करना था। वही अब दोनों अब दूसरी बातें करने लगे थे क्योंकि यहाँ पर अब इस चीज से कोई मुद्दा रह ही नहीं सकता था। वही जहाँ पर वह दोनों अब शान कबीले की तरफ बढ़ रहे थे और वो पहुंचने वाले थे, वहीं कुछ दूरी के ऊपर एक आकृति उड़ती हुई जा रही थी। वो बहुत ही ज्यादा तेजी से उड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसको यहाँ पर उड़ते हुए कुछ 1 महीना हो गया होगा और उसने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया होगा। वह कोई और नहीं था, वह राम बाबू था। वो बहुत ही ज्यादा जल्दी के अंदर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़कर भाग गई हो। वह जल्द ही एक बड़े से मेंशन के सामने पहुंच जाता है। उस बड़े से मेंशन के सामने कुछ गार्ड्स खड़े हुए थे। वहाँ पर राम बाबू को आते हुए देखकर वह सभी उसके पास में चले जाते हैं। एल्डर राम बाबू, क्या हुआ? आज को क्या काम आ गया कि आप यहाँ पर आ गए हैं? वही राम बाबू जल्दी से अपने पास में से एक स्क्रॉल बाहर निकालता है और वो कहता है, ठीक है, जल्दी से जाइए और ये एल्डर विपिल को दे दीजिए। हाँ ठीक है, आप रुकिए, मैं देकर आता हूँ। उसके साथ में एक गार्ड जल्दी से वहाँ से भागता हुआ चला जाता है और वह स्क्रॉल अंदर लेकर चला जाता है। कुछ समय बाद में वो फिर से लौट कर आता है। ठीक है, एल्डर ने आपको अंदर बुलाया है, आप अंदर चल सकते हैं। उसके साथ में राम बाबू भी अब उस गार्ड के पीछे पीछे जाने लगता है। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद में और कुछ पड़ावों को पार करने के बाद में आखिरकार वो बड़े से विशाल कमरे के अंदर पहुंच जाता है। जैसे वो वहां पहुंचता है तो वह कहता है, विपुल सेन, आपसे मिले हुए बहुत ज्यादा समय हो गया है। लेकिन इतना कहने के साथ में ही यहाँ पर जो राम बाबू था ना बिल्कुल अनादर नहीं कर सकता था। वह जल्दी से नीचे झुक जाता है और ग्रीट करने लगता है। राम बाबू आपको सम्मान देते हुए, चाहे से वो एक 9 स्टार जेल मास्टर ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसकी पहुंच कोई नॉर्मल नहीं थी। क्योंकि जो बंदा अभी उसके सामने बैठा था ना, केवल वो एक चुटकी बजाएगा और इसकी मौत यहाँ पर आ जाएगी। वहीं उसको ऐसा करते हुए देखकर यहाँ पर सामने बैठे हुए जो विपुल था उसने कहा, आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप वहाँ पर बैठिए। उसके साथ में राम बाबू अब अपनी सीट के ऊपर चला जाता है। वह बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज लग रहा था, वह कुछ सोच रहा था। तो वहाँ पर उसके सामने बैठे हुए उस एल्डर विपुल ने उससे कहा, क्या हुआ राम बाबू, आखिरकार तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हो? तुम क्या कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो? हाँ, बात कुछ ऐसी है कि मैं यहाँ पर अपने टीचर के बारे में पूछने के लिए आया हूँ। क्या मेरे टीचर यहीं पर ही है? वहाँ पर राम बाबू ने उससे पूछा। हाँ हाँ, वो यहीं पर ही है, वो यहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं और बहुत ज्यादा बिजी भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम उससे नहीं मिल पाओगे और तुम्हें उनका कुछ वेट करना होगा। ये तुम्हारे लिए सही होगा क्योंकि यहाँ पर वह इस समय किसी से मिलने योग्य नहीं है। वही अभी राम बाबू भी ना बहुत ज्यादा झिझक रहा था। तो विपुल उससे पूछता है, क्या हुआ, आखिरकार तुम इतने ज्यादा झिझक क्यों रहे हो? तुम बेझिझक होकर मुझसे कहो, आखिरकार तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं तुम्हारी उस प्रॉब्लम को जरूर ठीक कर दूंगा। भाई अब उसकी वो बात सुनने के बाद में राम बाबू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे क्या नहीं कहे। हो सकता है बात कुछ ऐसी है कि मैं है ना यहाँ पर कुछ समय पहले संत अकेडमी गया हुआ था, मैं वहां से ही भागते हुए आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ महसूस किया। मैंने महसूस किया कि मैंने जो जन्मजात जहर किसी की बॉडी के अंदर डाला था ना वो मुझे मिल गया है। लेकिन जैसे वहाँ पर राम बाबू ने वह शब्द कहे तो वहाँ पर जो सामने खड़ा हुआ वो एल्डर था ना वो खड़ा हो जाता है। क्या क्या कह रहे हो? क्या वास्तव में तुम्हें वो मिल गया है? क्या तुम मजाक नहीं कर रहे हो? वहाँ पर उसकी आंखें बिल्कुल खतरनाक तरीके से दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी का खून कर देगा। हाँ हाँ, मैं वास्तव में सच कह रहा हूँ विपुल, वास्तव में मैंने वो देखा है, लेकिन मैंने इसको बहुत समय पहले उसके अंदर लगाया था, लेकिन यहाँ तक आते आते उसकी जो पावर है ना बहुत ज्यादा कम हो गई है, लेकिन फिर भी मैं अब तक उसको यहाँ पर महसूस कर पा रहा था। राम बाबू ने उसको जवाब दिया। वही राम बाबू की वो बात सुनने के बाद में जो वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति उसके सामने बैठा हुआ था ना वो उससे पूछता है,
तुम मुझे जल्दी से उसका नाम बताओ, आखिरकार उसका नाम क्या है, तुम मुझे जल्दी से बताओ। वहाँ पर वह बहुत ही ज्यादा उत्सुक लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर उसको कुछ मिल गया हो। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में राम बाबू ने कहा, हाँ, मैं ना उससे यहाँ पर संत अकेडमी के अंदर मिला था, उसका नाम विपिन है। विपिन? क्या उसका नाम विपिन है? वहाँ पर विपुल उससे पूछता है, हाँ, और उसके पीछे सेन भी लगा हुआ है। उस राम बाबू ने वहाँ पर सामने बैठे हुए विपुल से कहा, क्या सेन? विपुल सेन? क्या वास्तव में तुम सच कह रहे हो? क्या तुम मजाक नहीं कर रहे? वहाँ पर अभी उसके जो रोंगटे थे ना पूरी तरह से खड़े हो गए थे। हालांकि उसको बहुत ज्यादा खुशी भी हो रही थी और उसकी आंखों से अभी आंसू भी बहने से लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको कोई पुराना मिल गया हो। जल्दी से उसने अपना एक जेट टोकन बाहर निकाला और उसके ऊपर कुछ मैसेज लिख दिया, जिसके बाद में अचानक से कुछ समय बाद अचानक से वहाँ पर एक अधेड़ उम्र की महिला आ जाती है। हाँ, हालांकि वह अधेड़ उम्र की होगी, उसकी उम्र इतनी ज्यादा हो गई होगी, लेकिन कोई भी ये नहीं बता सकता था कि वह कुछ ज्यादा ही बुढ़ी हो गई हो। देखने से वो कुछ 25-30 साल की एज के अंदर ही कोई महिला लग रही थी। वो वहाँ पर आती है और वो कहती है, क्या हुआ, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? क्या आप उस बारे में सच कह रहे हैं? वहाँ पर वो जल्दी से दौड़ते हुए आ गई थी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी। लगता है कि यहाँ पर उस विपुल ने वहाँ पर उस टोकन के अंदर कुछ ऐसा लिखा होगा। उसकी बात सुनने के बाद में वहाँ पर उसने कहा, हाँ एल्डर, वास्तव में मैं सच कह रहा हूँ। मैंने वहाँ पर जो 20 साल पहले वह जहर किसी के अंदर डाला था ना, वह लड़का मुझको मिल गया है। वह यहाँ पर मुझे संत अकेडमी के अंदर मिला था और उसके अंदर मेरा वही जन्मजात जहर छुपा हुआ है। वहाँ पर राम बाबू ने जल्दी से उस महिला से कहा, लेकिन यहाँ पर जो महिला आई थी वहाँ पर उसने फिर से उसकी तरफ निगाहें घुमाई। वह यहाँ पर पुष्टि कर देना चाहती थी कि क्या वास्तव में राम बाबू सच कह रहा था। तो राम बाबू ने कहा, हाँ मैडम, मैं वास्तव में सच कह रहा हूँ। मैं वास्तव में वहाँ पर उस जहर को महसूस किया था। राम बाबू बहुत ही ज्यादा उत्सुक लग रहा था और उन दोनों की सभी के बीच में यहाँ पर कुछ ऐसी बातें चल रही थी जिसके साथ में ऐसा लग रहा था कि कुछ एक बड़ा खुलासा यहाँ पर होने जा रहा था। जिसके साथ में वह जो औरत अभी अंदर आई थी उसको देखने के बाद में राम बाबू भी उसको ग्रीड करने लगता है। लेकिन वहाँ पर जो औरत अभी अंदर आ रही थी, जो एल्डर थी, वह यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से बेकाबू होकर कांप रही थी। उसकी आंखों के अंदर से आंसू झलक रहे थे। वह जल्दी से अपने पति यानी कि विपुल की तरफ पलटती है और उससे कहती है, ये वही होगा, ये वही होगा, मुझे वहाँ पर जाना होगा, मुझे वहाँ पर जाना है, मुझे उससे मिलना है। वहाँ पर वह औरत बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू साफ साफ तौर पर देखे जा सकते थे। वहीं फिर वह अपने पति से ही पूछती है, क्या आप मेरे साथ में वहाँ पर चल रहे हैं? वही उसकी बात सुनने के बाद में वहाँ पर विपुल उससे कहता है, हाँ बेशक, मैं भी वहाँ पर चल रहा हूँ, मुझे भी वहाँ पर चलना है, मुझे उससे मिलना है, बहुत ज्यादा समय हो गया है मुझे उससे मिले हुए। लेकिन आप मेरे साथ में वहाँ पर कैसे चल सकते हैं? आपको पता है यहाँ पर हमारा वह सम्मेलन स्टार्ट होने वाला है, तो आपको शायद यहाँ पर रहना चाहिए। शायद एल्डर्स को यहाँ पर अच्छा ना लगे। वहाँ पर लेकिन वही अपनी वाइफ की बात सुनने के बाद में विपुल उससे कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी हम लोगों ने यहाँ पर कबीले के लिए बहुत कुछ कर दिया है। अब हम यहाँ पर इतने ज्यादा तो हो चुके हैं कि यहाँ पर हम अपनी इच्छा से कुछ भी कर सके। हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं हमारी मर्जी से। मुझे यहाँ पर कोई भी टोक नहीं सकता। अगर किसी ने यहाँ पर मुझे टोकने की हिम्मत की ना, तो उसके बाद में मैं उसको वहीं पर ही दफना दूंगा। मुझे यहाँ पर कोई भी उससे मिलने से नहीं रोक सकता। मैं उससे मिलकर रहूंगा, चाहे से मुझे उसके लिए कुछ भी करना हो। मैं इस पूरे शहर कबीले को यहाँ पर राख के अंदर मिला सकता हूँ। यहाँ पर विपुल ने सभी से कहा। जैसे उसने ऐसा कहा, बूम, अचानक से उसके अंदर से एक खतरनाक औरा बाहर निकलता है, जो दिखा रहा था कि उसकी पावर एक अथाह स्तर तक पहुंच चुकी थी। शायद ही कोई होगा जो वहाँ पर उसका मुकाबला कर सकता होगा। अगले ही पल यहाँ पर जल्दी से विपुल ने अपना हाथ हिलाया और ऐसा उसने किया वैसे ही वहाँ पर एक बड़ा सा संत जानवर आ जाता है, जो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। जल्दी से यहाँ पर विशाखा और विपुल दोनों उड़ते हैं और उसकी पीठ के ऊपर चले जाते हैं। वह यहाँ पर राम बाबू की तरफ पलटते हैं और उससे कहते हैं, राम बाबू, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे टीचर यहीं पर ही आराम से है और उनको यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है। तुम उनके बारे में ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम आराम से यहाँ पर रह सकते हो। मैं और मेरी वाइफ अब वहाँ पर जा रहे हैं संत अकेडमी, और जब तक तुम्हें यहाँ पर मेरे से वादा करना होगा कि तुम यहाँ पर ये बात किसी और को ना बताओ, ठीक है? और बिल्कुल भी तुम्हें यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि किसी को भी हमारे ठिकाने के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। वहाँ पर विपुल जाते जाते गुस्सा करता है। वह उसकी बात सुनने के बाद राम बाबू ने कहा, हाँ, आप बेनिश्चित होते वहाँ पर जा सकते हैं। मैं यहाँ पर किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा। वैसे भी राम बाबू के अंदर ज्यादा हिम्मत नहीं थी कि वो यहाँ पर अब विपुल और विशाखा की बात को यहाँ पर टाल सकता हो। चाहे जब उसका टीचर भी खरीदे ना, तब भी वो यहाँ पर कुछ नहीं बता सकता था, क्योंकि यहाँ पर विपुल की और विशाखा की पावर अभी ऐसे स्तर तक पहुंच चुकी थी कि कोई सोच नहीं सकता था कि वह वहाँ पर कितनी ज्यादा खतरनाक तबाही मचा सकते थे। अगर यहाँ पर ये एक 9 स्टार मास्टर टीचर या जैन मास्टर था ना, तो यहाँ पर विपुल उनके अब्बू थे। अगर वो यहाँ पर एक चुटकी बजाते ना, तो उसके साथ में दुनिया से यहाँ से गायब हो जाते। वहीं उसके साथ में ही वह दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। हालांकि वो उड़ान भर रहे ही थे कि अचानक से वहाँ पर उनके सामने एक बड़ा सा संत जानवर उनके सामने
से उड़ते हुए निकल रहा होता है। वहीं उस जानवर को देखने के बाद में वहाँ पर विपुल कहता है, ये क्या, ये तो अद्विक का संत जानवर है, क्या ये यहाँ पर आ गए हैं? जैसे यहाँ पर वो शब्द कहे जाते हैं, दूसरी तरफ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। गाइज, एपिसोड कैसा लगा? मस्त लगा होगा। और इसके अंदर मैंने बिल्कुल भी है ना आप लोगों के लिए कोई भी सस्पेंस नहीं रखा है, क्योंकि मेरे को सस्पेंस पसंद ही नहीं है। बंदे हमारे पसंद करते ही नहीं है, तो मैं सस्पेंस क्यों पसंद करूंगा, इसी वजह से। और गाइज प्लीज दूसरे चैनल पे एपिसोड अपलोड ना करें, क्योंकि इससे मेरी रीच डाउन होती है। प्लीज यार, ये बिल्कुल आपसे विनती करता हूँ, ठीक है? और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और क्या होगा इसका पता आप लोगों को अब सुबह चलने वाला है। टाटा, बाय बाय।